छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। सत्ता पक्ष कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही चुनावी जीत की तैयारियों में लगी हैं। दोनों ही दलों के केंद्रीय नेतृत्व का फोकस छत्तीसगढ़ पर है। केंद्रीय नेता लगातार सूबे का दौरा कर रहे हैं। विशेषकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी भी एक बार फिर से 30 सितंबर को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे, जहां वे बिलासपुर में पार्टी की परिवर्तन यात्रा के समापन पर सभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी पीएम मोदी की सभा में भीड़ जुटाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रही है। नमस्कार, आप सभी को निमंत्रण दे रहा हूं। शनिवार 30 सितंबर को बिलासपुर के साइंस कॉलेज मैदान में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है। इस अवसर में प्रदेश में चल रहे परिवर्तन यात्रा का समापन करेंगे। आप सभी से आग्रह और निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में साइंस कॉलेज मैदान पहुंचकर माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को सुने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व भी छत्तीसगढ़ पर फोकस कर रहा है। अभी हाल ही में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे। केंद्रीय नेतृत्व के दौरों के बीच सियासी बयानबाजी का दौर भी तेज हो गया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की परिवर्तन यात्रा फ्लॉप रही, न लोग देखने आ रहे न सुनने। इससे ये साबित होता है कि भीड़ नहीं आ रही है। इसलिए बीजेपी नेता सोशल मीडिया के माध्यम से अपील कर रहे हैं। हम लोग शुरू से और लगातार यही कहते आ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा पूरी तरह फ्लॉप शो हुई है। भीड़ नहीं आ रही है, न लोग उनको सुनने आ रहे हैं, न लोग उनको देखने आ रहे हैं। आज इसी का नतीजा है कि रमन सिंह ने अपना ट्वीट कर ये साबित कर दिया कि अब अपील कर रहे हैं लोगों से कि आए, हमारे प्रधानमंत्री जी आए, उनको सुनने आए, उनको देखने आए। मतलब सीधा सीधा साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में भीड़ आ नहीं रहे हैं और उनकी नेताओं को मजबूरन ट्वीटर और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से अपील करने का उनको अवसर मिल रहा है और लगातार वो अपील कर रहे हैं। चुनावी साल है, ऐसे में चुनावी सियासत का पारा भी हाई है। दोनों ही दलों के केंद्रीय नेतृत्व ने पूरी ताकत झोंक दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी कांग्रेस दोनों में से मिशन 23 को फतह करने में कौन कामयाब होगा। रायपुर से IND 24 के लिए ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रुषिता शर्मा। दिग्गजों का मोर्चा, जी हां, छत्तीसगढ़ में मिशन 23 का आगाज हो गया है। सियासी घमासान चरम पर है। कांग्रेस और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का दौर जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं। बीजेपी मोदी के दौरे की तैयारियों में लगी हुई है, तो वहीं कांग्रेस इसको लेकर लगातार तंज कस रही है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व का जमावड़ा छत्तीसगढ़ के सियासी मैदान में देखने को मिल रहा है, लेकिन उससे पहले गुहार के पॉइंट्स जान लेते हैं। दिग्गजों के दौरे से कौन संभालेगा चुनावी मैदान? मोदी शाह के दौरे से बनेगा बीजेपी का माहौल? राहुल खड़गे जमाएंगे कांग्रेस की फील्डिंग? चुनावी तैयारी में कौन किस पर पड़ रहा भारी? ये तमाम गुहार के पॉइंट्स थे जिनको लेकर आज हम चर्चा करने वाले। खास पैनल आज हमारे साथ जुड़ा हुआ है, आपका परिचय करा देते हैं। कांग्रेस से हमारे साथ अभय नारायण जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। बीजेपी से हमारे साथ तौकीर रजा साहब जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट उचित शर्मा जी जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है IND 24 में। सबसे पहले तौकीर जी आपके पास ही आना चाहूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार दौरा, अमित शाह लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं, बैठकें ले रहे हैं, तो चुनावी माहौल क्या पक्ष में बीजेपी के बनता नजर आ रहा है?
जी बिल्कुल बनता नजर आ रहा है। देखिए ऐसा है कि बनता नजर आ रहा है, तभी तो कांग्रेस घबराई हुई नजर आ रही है। आज ये स्थिति हो गई है कि इनको झूठ पे झूठ बोलना पड़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी रायगढ़ दौरे पे जब आए थे, आपने देखा होगा कि सभा जो है कैंसिल हो गई करके जैसा इन्होंने प्रचार प्रसार किया इनके मीडिया विभाग ने। लेकिन लोगों ने प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को बारिश में भीगते हुए सुना है, आपने देखा होगा, पूरा फुल भीड़ थी। लेकिन इनको क्या है, इनको भीड़ भी जो है ना अब ऐसा नजर आने लगी है झूठ बोलने के लिए। जो बताते हैं ना, कहते हैं आदमी को जब झूठ बोलने की आदत बन जाए, वो कहते हैं ऊपर थूकोगे आसमान पे तो आपके चेहरे पे भी आके गिरेगा। और शत्रुमुर्ख जो होता है ना, जब तूफान आता है तो मुंडी जमीन के अंदर छुपा लेता है। यह स्थिति कांग्रेस की बन गई है। आज ये शत्रुमुर्ख बने बैठे हैं और मुंडी छुपा के बैठे, इससे कुछ नहीं होता कितने ही बड़े बन जाओ। अब तूफान आ चुका है, परिवर्तन जो है जनता ने ठान लिया है परिवर्तन करने का, और परिवर्तन होके रहेगा। देखिए इन्होंने 5 साल में सिर्फ, लेकिन वो तो परिवर्तन यात्रा को बिल्कुल फ्लॉप बता रहे हैं। कांग्रेस तो परिवर्तन यात्रा को बिल्कुल फ्लॉप बता रही है। बना दिया है परिवर्तन यात्रा को तो बिल्कुल फ्लॉप बता रही है कांग्रेस। कोई सुनने नहीं आ रहा है, कोई देखने, कोई शामिल नहीं हो रहा है, कह रही है कांग्रेस। अपनी मुंडी को जमीन के अंदर छुपा कर रख। क्या मीडिया नहीं देख रही है? क्या मीडिया भी नहीं देख रहा? क्या कैमरा नहीं दिख रहा? सब जगह दिखा रहा है बाकायदा कि भीड़ जो है क्या स्थिति है, कि मोदी जी कुछ सुनने के लिए या हमारे यात्रा को देखने की बात कर रहे हैं। तो क्या जो इतना भीड़ तंत्र साथ में नजर आ रहा परिवर्तन के साथ, क्या कांग्रेस के लोग वहां पर देखने आ रहे हैं? क्या उनका जन सलाब है? अरे भाई ये तो जन सलाब जनता का है। ये ना भारतीय जनता पार्टी का है ना किसी पार्टी का, ये जन सलाब है, ये आम जनता है जो सर आंखों पर डाल लिए। जैसे 2003 में भारतीय जनता पार्टी ने जीतकर परचम लहराया था और कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी थी। वही परचम 2003 के बाद 2023 में फिर वही परचम फिर से लहराने आ गया 20 साल बाद। सोशल मीडिया पर रमन सिंह जो अपील कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने की, उसको लेकर भी तंज कसा जा रहा है कि भीड़ नहीं आ रही है, इसलिए सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है बीजेपी को। मैंने कहा ना, भीड़ जो है, भीड़ तो बहुत आ रही। सोशल मीडिया का मैटर नहीं। देखिए ऐसा है कि जो सोशल मीडिया में अपने अपने तरीके से लोग डालते हैं और वो डालते रहेंगे और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो ऐसा है कि इनको जो है इनके पेट में दर्द होना शुरू इसलिए हो गया है कि भीड़ बल के कई गुना बढ़ गई है परिवर्तन यात्रा में, जहां से हमारी परिवर्तन यात्रा जा रही है। तो आप इससे अंदाज लगाइए कि क्या स्थिति बनी बैठी है। घबराए बैठे हुए हैं, ये कांपते नजर आ रहे हैं। भूपेश बघेल को आज ये स्थिति कि आज हमने वहीं पटकनी दे दी है, वहीं घेर दिया है अभय जी के पास और उनका भतीजा पटकनी देने के लिए आ गया है। चलिए ठीक है, अभय जी क्या कहेंगे आप? बीजेपी तो कह रही है कि कांग्रेस डरी हुई है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के मुंह से बहुत दिन बाद थूक सब, झूठ, शुतुरमुर्ग, ये सब कौन बोलता है? एक इनकी राष्ट्रीय प्रभारी आई थी जिन्होंने बस्तर में कहा था कि कार्यकर्ता थूक देंगे तो कांग्रेस बह जाएगी, और वो खुद बह गई। आज वो कहाँ है पता नहीं है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी, उनके प्रवक्ता, उनके नेता सब के सब चुनाव परिणाम को जान रहे हैं और चुनाव परिणाम में क्या होने वाला है इनको पता है कि 15 साल लूट खसोट के बाद जो सरकार गई है, 5 साल के विकास कार्यों के सामने वो कहीं ठहरते नहीं। आज क्या जो आप विषय रखे हैं और आज जो गुहार पॉइंट रखे हैं, नरेंद्र मोदी जी बार बार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, अमित शाह जी बार बार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। इसका कारण है कि भूपेश बघेल का कद इतना बड़ा हुआ है, भूपेश बघेल का काम उनके सिर चढ़कर बोल रहा है कि वो जानते हैं कि भूपेश बघेल के कद का कोई भी नेता छत्तीसगढ़ भाजपा में नहीं है जो भूपेश बघेल का मुकाबला कर सके। तो इसलिए वो बार बार दिल्ली से आ रहे हैं, बार बार आके मीटिंगें कर रहे हैं, बार बार सभाएं कर रहे हैं। अभी भाई साहब भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे रायगढ़ की सभा, हमको कहने की आवश्यकता नहीं है। आप आत्मचिंतन करिए कि रायगढ़ में कितने लोग थे और कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता कि कौन कितने लोग हैं। 2018 के चुनाव के पहले भी मोदी जी आए थे, मोदी जी कर्नाटक भी गए थे, मोदी जी हिमाचल भी गए थे, मोदी जी दिल्ली भी जाते हैं, मोदी जी बंगाल भी जाते हैं। रिजल्ट क्या आता है? मैं तो पूछ रहा हूं कि मोदी का आना इंपॉर्टेंट नहीं है। आज रमन सिंह जी सोशल मीडिया में आए, इसलिए आए कि रमन सिंह को न तो मीडिया गंभीरता से ले रही है, न भारतीय जनता पार्टी के नेता गंभीरता से ले रहे हैं, न मोदी के दौरे की तैयारी का कोई काम उनको दिया गया है। तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से प्रकट हो गए और अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं।
ठीक है। अभय जी देखा यही जा रहा है लगातार जो दौरे हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। बिल्कुल अभय जी के ये जो चुनाव है, चेहरों की बात की जाए तो मोदी बनाम भूपेश बघेल यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन जो मोदी फैक्टर है, ठीक है, विधानसभा 2018 के परिणाम हमारे सामने, काफी अंतर है सीटों का। कांग्रेस बहुमत के साथ सरकार बनाई थी कांग्रेस ने, लेकिन वही लोकसभा के चुनाव में अगर देखें तो मोदी फैक्टर काम किया था। कैसे नकारा जाएगा इसको? देखिए, वो पूरे देश का चुनाव था। छत्तीसगढ़ की जनता ने 2 तरह के फैसले दिए। प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के रमन सिंह के भ्रष्ट मंत्रियों को और रमन सिंह सरकार का सफाया किया, अमूल चूल सफाया किया, संपूर्ण रूप से नष्ट किया। लेकिन 19 का चुनाव जब हुआ लोकसभा का, तो पूरे देश के चुनाव में देश के साथ छत्तीसगढ़ की जनता गई। लेकिन अब छत्तीसगढ़ की जनता पछता रही है। वो 9 के 9 सांसद एक भी नाम छत्तीसगढ़ में बता रहे हैं। क्या 30 सितंबर को मोदी जी घोषणा करने वाले हैं कि जोन की ट्रेनें रद्द नहीं होगी? क्या 30 सितंबर को बिलासपुर में मोदी जी घोषणा करेंगे कि बिलासपुर हवाई सेवा से जुड़ेगा? एक भी सांसद, 9 के 9 सांसद एक काम बता दें कि मोदी सरकार के 9 साल 10 साल में कोई काम यहाँ हुआ हो। छत्तीसगढ़ को न तो विकास की सौगात मिली, छत्तीसगढ़ को न तो कोई ऐसी योजना मिली। उल्टे भूपेश बघेल की योजनाओं को पलीता लगाने का काम, रोकने का काम केंद्र की सरकार करती रही है, जिसको छत्तीसगढ़ के किसान और मजदूर देख रहे थे कि किस तरह धान के 2500 रुपए को इन्होंने रोकने का प्रयास किया, किस तरह से बारदाना ना मिले, किस तरह से रासायनिक खाद ना मिले, किस तरह से आवास के पैसे ना आए, वो किसी न किसी बहाने रुक जाए और हमारा मुद्दा बना रहे। जीएसटी का पैसा नहीं मिला, कोयला राइटी का पैसा नहीं मिला। कई सारे सवाल आ रहे हैं। ठीक है, इसका जवाब लूंगी तो टॉकी रजा से, लेकिन उसके पहले ओचेत जी के पास में रुक करूंगी। भूली नहीं है, ठीक है, इसलिए मोदी के आने और नहीं आने का कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है अभय जी, ओचेत जी आपके पास आना चाहूंगी मैं। लगातार केंद्रीय नेतृत्व को हम चुनावी मैदान में देख पा रहे हैं। चुनावी तैयारी में यहाँ पर कौन किस पर भारी पड़ता नजर आ रहा है आपको? तरीके से काम हो रहा है, जिस तरीके से विपक्ष एक्टिव हो रहा है और जिस तरीके से विपक्ष मेहनत कर रहा है, निश्चित तौर पे ये अपने दायित्व को निभा रहे हैं। और पिछले 6 महीने से जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि ये चुनाव जो है 2023 का बड़ा चुनौती है दोनों ही पार्टियों के लिए। और अब ये जो एक तरफा 2018 का चुनाव हमने देखा, ये ऐसी स्थिति वापस रिपीट नहीं होने वाली। चुनाव बहुत बराबरी के स्टेज पे आ चुका है। मैं नहीं कहूंगा कि भाजपा के पक्ष पे जा रहा है या कांग्रेस के पक्ष पे जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मेहनत बहुत अच्छी है। परिवर्तन यात्रा का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। ये कहना कदापि उचित नहीं होगा कि उन्हें परिवर्तन यात्रा में लोग बुलाने पड़ रहे हैं, लेकिन अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। जामवाल जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, अरुण साव बहुत मेहनत कर रहे हैं, बृजमोहन अग्रवाल, डॉक्टर रमन सिंह, ये वो सभी चेहरे हैं जो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर बैठे हैं, लेकिन प्रदेश के स्तर पे, लेकिन मेहनत बहुत कर रहे हैं। बात सत्य है। रहा भूपेश बघेल के चेहरे की बात, तो बिल्कुल सत्य है कि भूपेश बघेल के चेहरे के हिसाब से वो चेहरा इनके सामने नहीं है। लेकिन इस जनता ने अभी हमको इस गुरूर पे नहीं चलना चाहिए कि उनके चेहरे के से ही हम चुनाव केवल मात्र से जीत सकते हैं। इससे पहले भी इस छत्तीसगढ़ ने अजीत जोगी जैसा चेहरा देखा है, डॉक्टर रमन सिंह जैसा चेहरा देखा है, भूपेश बघेल जैसा चेहरा देखा है। अपनी अपनी परिस्थिति में हर आदमी, हर व्यक्ति अपना एक चेहरा बना हुआ रहा है। पूर्व के अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ। तो जिस तौर पर, जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व दोनों ही जगह, दोनों ही प्रदेश, दोनों ही पार्टियों का जो केंद्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ में फोकस किए हुआ है, निश्चित तौर पर 2023 का बड़ा चुनौतीपूर्ण चुनाव होगा। और एक बराबरी के स्टेज पे आप देख सकते हैं, और एक अच्छे लोकतंत्र की जगह सही और एक मजबूत विपक्ष मिल सकता है 2023 के चुनाव में। जो ऐसी स्थिति है 71 और 14 की देखने को नहीं मिलेगी। अच्छी स्थिति बना रही है भारतीय जनता पार्टी, तो एक सशक्त चुनाव देखने को मिल सकता है। दोनों ही पक्ष अपनी मेहनत कर रहे हैं। राहुल गांधी विजिट है, प्रियंका गांधी की विजिट है, खड़गे जी की विजिट है, लगातार प्रधानमंत्री की 3 विजिट हो जाएगी। अभी 3 तारीख को फिर बस्तर दौरा आ रहा है। तो निश्चित तौर पे ये चुनाव जो है वो केंद्रीय नेतृत्व लड़ रहा है। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व चुनाव लड़ रहा है। हकीकत में अगर बहुत सरल शब्दों में कहें निष्ठा, तो भारतीय जनता पार्टी में केंद्र शासित प्रदेश हो गया है छत्तीसगढ़। अच्छी बात है, ठीक है। 2018 का चुनाव छत्तीसगढ़ की राज्य इकाई ने चुनाव लड़ा था। 2023 का चुनाव केंद्रीय नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। और इस चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह, नड्डा जी
और मोदी जी ये चुनाव लड़ रहे हैं, आरएसएस चुनाव लड़ रहा है, और वो पूरा संगठन जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, आरएसएस के साथ है, वो पूरा का पूरा चुनाव लड़ रहा है। तो निश्चित तौर पे इस बार परिणाम कुछ और चुनौती बड़ी है बीजेपी के लिए, इसलिए ये इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, जैसा कि आपने कहा पूरा संगठन मैदान में आ गया है। राजस्थान में मिल रही है चुनौती, उनको मध्य प्रदेश में मिल रही है चुनौती, उनको छत्तीसगढ़ में मिल रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कई कारण है, मैं थोड़ा सा इशारा भी कर दूं कि बस्तर थोड़ा सरगुजा की खदान है, अडानी अंबानी जो भी है, बस छत्तीसगढ़ और झारखंड प्रदेश किसी भी इस लेवल पे जाके भारतीय जनता पार्टी इसे अपने पक्ष में लाने की उसकी प्रयास रहेगी, क्योंकि कई कारण हो सकते हैं। कई चीजें मैं बोल ले रहा हूँ, आप समझने के प्रयास कीजिए। आपकी आवाम बहुत और आपके श्रोता काफी स्मार्ट और जागरूक है, वो समझ सकते हैं कि मेरा इशारा किस तरफ है। झारखंड और छत्तीसगढ़ को वो कभी छोड़ नहीं पाएंगे, उन्हें कैसे भी ये दोनों प्रदेश चाहिए, इसलिए पूरी की पूरा एफर्ट वो है छत्तीसगढ़ में लगा रहे हैं, जो जितना वो लगा सकते हैं। इसका जवाब बिल्कुल मैं लेना चाहूंगी तौकीर जी से, क्या कहेंगे आप? चुनौती बड़ी है, संगठन पूरा मैदान में है। देखिए, आसमां पे किसी के ठिकाने नहीं होते, जो जमीन के नहीं होते कहीं के नहीं होते। ये स्थिति आज कांग्रेस की बनी हुई है, ये जमीन स्तर पे कहीं नहीं है। देखिए, अभी उचित जी भी बोल रहे थे, बहुत सारी बातें उन्होंने बताई कि हमारा केंद्र के लोग ही यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं। देखिए क्या होता है, जब जिस पार्टी का उस राज्य में जब शासन होता है तो ऐसा लगता है कि वो अपने साथ शासन के साथ वो चुनाव लड़ रही है। आज हमारे यहाँ शासन नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है। और साथ साथ वो जो पार्टी है जो वर्तमान में शासन में है, उसके साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व क्यों आ रहा है? अगर सिर्फ वही लड़ रही है तो केंद्रीय नेतृत्व भी कहीं ना कहीं उस पर अपना जो है अपना एडवाइस करता है और सारी चीजों को देखकर अपने हिसाब से वो डिसीजन लेते हैं। हमारा नेतृत्व जो है, देखिए हमारा जो चुनाव चिन्ह है, हम उस पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और हमारा जो मुद्दा है, मेन मोटिव है, वो है विकास। हमने विकास पे चुनाव लड़ा। अभी हमारे कांग्रेस, लेकिन वो केंद्र की योजनाएं नजर आ रही है रजा साहब, केंद्र की योजनाएं नजर आ रही है मैदान में। क्या 15 साल जब बीजेपी का शासन रहा छत्तीसगढ़ पे, तब विकास नहीं हुआ कि उसको सामने रखकर, या 4 साल में भूपेश सरकार रही उसके सामने वो 15 साल कहीं कम पड़ रहे हैं आपको? देखिए, हम 15 साल का जो विकास का हमारा जो एजेंडा था, जो विकास हम लोग ने किया, उसी एजेंडे को रखकर ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। ये अभी वही बात कर रहा था मैं कि इन्होंने इल्जाम लगाया कि 15 साल इनका कांग्रेस मतलब भाजपा के मंत्री भ्रष्ट रहे, तो आपकी क्या मुख्यमंत्री चूड़ी पहन के बैठे हैं? आपका पूरा मंत्रालय जो चूड़ी पहन के बैठा है, 5 साल क्या कर रहे थे? ये इस तरह चूड़ी पहन के बैठने, इस तरह की भाषा नहीं उपयोग की, इस तरह की भाषा नहीं उपयोग की जाएगी। ठीक है, इस तरह के शब्दों का उपयोग नहीं किया जाएगा तौकीर साहब। मतलब यही है, ये औरत बने बैठे हैं और सिर्फ इल्जाम लगा रहे हैं। आप करके दिखाई ना। नहीं, आवाज ऊंची करने से क्या होगा ना, विकास आपने किया है तो मुद्दे सामने रखिए, जनता भरोसा दिखाएगी। आवाज ऊंची करके आरोप लगाकर, अगर आपको इतना ही दम है, आपकी सरकार है, आज 8 दिन 10 दिन बचे हैं आचार संहिता लगने में, क्या कर दिया आपने? ऐसा है, सिर्फ झूठा इल्जाम लगा के आप कुछ नहीं कर सकते। झूठी नकली सरकार भूपेश बघेल के नेतृत्व में झूठे वादे करके आएगी। क्या वादा कर दिया? महिलाओं के साथ वादा किया, शराब नहीं करेंगे, आज तक नहीं किया, उसको घोटाला कर दिया, शराब के साथ साथ नशा पहुंचा दिया। आज आपने एक जो सट्टा खेलना सबसे बड़ा अपराध कहा जाता है, सामाजिक बुराई है, उसको संरक्षण दे रहे हैं आपके मुख्यमंत्री, आपके ओएसडी उसके संरक्षण दे रहे नजर आ रहे हैं। अभी अंदर से आपको शर्म आना चाहिए। और बोलते हैं कि हमने विकास किया। क्या विकास किया? रोड से लेकर नाली से लेकर बिजली से लेकर क्या स्थिति आप जाके देखिए। अरे शहरों में यह स्थिति है तो गांव में जाके देखिए आप क्या स्थिति है। कहीं विकास नहीं दिखता। जो चमचमाती सड़कें थी उसको उखाड़ फेंकी है आपने, जो अच्छी खासी नालियां थी आपने क्या विकास किया? बल्कि केंद्र से माननीय मोदी जी ने जो योजना चलाई वो सफल रही है और जनता ने उनको हाथों उठाया है। अगर ऐसा था तो 2018 के चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी हारी थी तो 2019 के चुनाव भारतीय जनता पार्टी 9 सीट से कैसे जीत गई? पूरा सुपड़ा साफ हो गया था आपकी कांग्रेस का। क्यों उस समय आपका मुंह सूख गया था? अब बताइए मेरे को। 400 से 40 पे आके ठीक है, रुक जाइए, सबकी बारी आएगी, सबका सुन लेते हैं। ठीक है, उचित जी कुछ कह रहे हैं। लेके आते हो और आप बोलते हो औरतें बन के बैठे हुए हैं, चूड़ियां पहन ले, इस तरीके के। आप मुरली मनोहर जोशी अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी को बिलोंग करते हैं। इस तरीके की भाषा में आप उपयोग महिलाओं के लिए करेंगे, शोभा नहीं देता। इतने बड़े विचारक, इतने बड़े
इस वक्ताओं की पार्टी से आप आते हैं और इस तरीके के विचार, मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा है आपके साथ में बैठने में भी, कि इस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहे हैं महिलाओं के लिए, कि वो कमजोर है, चूड़ी पहन के बैठे हैं, औरतों जैसी बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं, बड़े योद्धा है वो भी। आपके पास 351 है, ठीक है, और क्या आप बात कर रहे हैं? हम नहीं जानते कि छत्तीसगढ़ के लोग, अमित शाह के सामने आपके आदमी खड़े नहीं हो सकते? डॉक्टर रमन सिंह ब्रिजमोहन जैसे आदमी लोग का लेवल नहीं उनसे बात करने का। ये आलम बना के रखा है आपने लोकतंत्र में। आप क्या बात करते हैं कि हम लोग, आपके पास दो, आप देखिए, आप हमें इस तरीके की चीजें जो है, आप भाजपा में किस तरीके का भय, किस तरीके का, अमित शाह के सामने खड़े नहीं हो सकते लोग, सांसद खड़े नहीं हो सकते। और क्या सांसद आपके 9 सांसद है? 9 सांसद ने एक भी बार बात उठाई क्या? केवल इस प्रदेश केवल भूपेश बघेल का है क्या? प्रदेश के 9 सांसदों का नहीं है क्या? उनको आवाज नहीं उठानी चाहिए कि ट्रेनें बंद है, तमाम तकलीफें हो रही है? और फिर आप किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं? क्या केंद्र के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं? चुनाव छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ के मुद्दे क्यों गौड़ हो रहे हैं, पूछता है छत्तीसगढ़ आप लोगों से। आप ऐसे बैठ के डिबेट में तकरीर देके और महिलाओं के बारे में इस तरीके की बात करना कहीं शोभा नहीं देता आपको। ठीक है अभय जी, क्या कहेंगे? उचित जी, आपकी एक मिनट पुष्पा जी, मैं इनकी बात का थोड़ा बात कर दूं। देखिए, मैंने जो बात की है, अगर भूपेश बघेल को बोला है तो जो है चूड़ी पहनने का मतलब ये होता है कि वो घर की महिला बन जाए। शब्दों का उपयोग इस तरह से नहीं होता है ना, चूड़ी पहन के बैठे। मैं कर रहा हूँ, देखिए जो बात कर रहे हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार का इल्जाम लगाया, मैं उसका खंडन किया था। हाँ, तो आप प्रूफ कीजिए ना, भ्रष्टाचार किया, घोटाला किया, मजबूत विपक्ष के रूप में आप सामने आइए, आप बताइए, जनता के सामने रखिए ये चीजें। ये चिल्लाने से, आरोप लगाने से नहीं होगा ना, सीटों का अंतर बहुत काफी है। तौकीर जी, क्या रणनीति पे काम करेंगे? केंद्र की योजना है, क्या 15 साल विकास नहीं किया भाजपा ने छत्तीसगढ़ में रहकर? ठीक है अभय जी, ठीक है, चाहे युवाओं से ले लीजिए, हाँ तो वो रखिए ना सामने। पूरा संगठन, पूरा केंद्रीय नेतृत्व मैदान में है तो चुनौती बड़ी है, तो उसको भी स्वीकार कीजिए। ठीक है अभय जी, चुनौती बड़ी है, ठीक है तौकीर जी, आऊंगे आपके पास। ठीक है अभय जी। देखिए, निश्चित रूप से डिबेट में हम लोग रोज बैठते हैं, किसी न किसी चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता के सामने प्रस्तुत होते हैं। डिबेट में भाषा मर्यादित होनी चाहिए। पहला बार इन्होंने बोला तो थूक, झूठ, शुतुरमुर्ग, दूसरी बार बोले तो चूड़ी पहनना, औरत बन के काम करना है। अरे देश की राष्ट्रपति महिला है, उसका सम्मान करिए। एक झूठा महिला आरक्षण बिल रहा है, महिलाओं के लिए आपने आंसू बहाए, उसको तो कम से कम अभी कुछ दिन हुए हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? चूड़ी कौन पहनता है? ठीक है अभय जी, उस पे नहीं चर्चा करते हैं, मुद्दे पे आ जाते हैं। बहुत ज्यादा समय हमारे पास बचा नहीं है। राहुल और खड़गे जी भी लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे कर रहे हैं। ठीक है तौकीर जी, अपने गिरबान में जब मामला आता है तो दूसरा नजर आता है, और दूसरे गिरबान में दूसरी चीजें नजर आती हैं, तो फिर चूड़ी पहनाने के लिए बात क्यों कर रहे थे? जरा बताइए मेरे को। केंद्र सरकार के फलताओं में लड़ेंगे, सांसदों के निकम नहीं बताइए ना मेरे को। नहीं, दोगलापन यहाँ दिखता है, यहाँ उचित भाई का दोगलापन नहीं दिखता इनका, कि जब ये चूड़ी बदले पहनने की बात करते हैं, तब ये महिला के साथ अपमान करने की बात करते हैं, ये दोगलापन नहीं दिखता इनका। जरा ये भी बता दीजिए चीज, इस पर भी प्रकाश डालिए जरा। ठीक है, मुद्दे पे आ जाते हैं वापस। ठीक है, अरे झूठ तो आप बोलते हो। ठीक है अभय जी से मेरा सवाल है कि राहुल गांधी और खड़गे जी लगातार दौरे कर रहे हैं, जमाएंगे कांग्रेस की फिल्म। ठीक है तौकीर जी, शांत रहिए, लाइए ना सबूत, शांत रहिए। आवाज में आपकी बात सुनी गई ना पूरी, आपकी बात सुनी गई ना पूरी, दूसरों को भी मौका दीजिए ना अपनी बात रखने का। अभय जी, राहुल गांधी खड़गे जी लगातार दौरे कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के, कांग्रेस की फील्डिंग जमाने में ये सफल हो पाएंगे? जिस तरह से बीजेपी का पूरा केंद्रीय नेतृत्व, उचित जी का भी कहना था, जिस तरह बीजेपी का पूरा केंद्रीय नेतृत्व और संगठन मैदान में है, तो कहीं ना कहीं मजबूत हो सकती है। खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लगातार मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं। राहुल जी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं। 2018 के चुनाव के पहले उनकी बड़ी भूमिका रही है छत्तीसगढ़ आने की, और उनके बातों पे लोगों ने विश्वास किया। छत्तीसगढ़ में सरकार बनी, प्रियंका जी महिलाओं के बीच में आई, आदिवासियों के बीच में आई, तो राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा लगातार यहाँ निगाह रखे हुए है। संगठन का काम कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में, दीपक बैज जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में लगातार चल रहा है। हम तो 5 साल के कामों को लेकर छत्तीसगढ़ की जनता के पास जाएंगे। हमने महिलाओं का विकास किया, उनको सम्मान दिया, किसानों का विकास किया, उनको सम्मान दिया, आज असंगठित श्रमिकों का हमने सम्मान किया, जो लगातार 15 साल पलायन करते थे।
जब कोरोना हुआ था तो हमने देखा कि लाखों की संख्या में पलायन करने वाले श्रमिक कितने बुरी तरह से और कितने परेशान होकर बाहर से छत्तीसगढ़ वापस लौटे थे। इन 5 सालों में पलायन की समस्या समाप्त हो गई और आज 1500 रुपए का पेंशन की घोषणा कर आज भूपेश बघेल ने क्रांतिकारी कदम उठाया है। तो हम तो असंगठित श्रमिकों के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए हम बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, हम जो भर्तियां बंद थे उनको चालू किए। तो छत्तीसगढ़ के हर वर्ग के विकास का काम कर रहे हैं और 2023 में हम अपने संगठन के साथ केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशन में भूपेश बघेल और दीपक बैज के नेतृत्व में लगातार हम जनता के बीच में जाएंगे। ठीक है, लगातार केंद्रीय नेतृत्व के दौरे हो रहे हैं और वादे और दावे दोनों ही राजनीतिक दल कर रहे हैं। ठीक है, समय की कमी है। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत शुक्रिया। गुहार छत्तीसगढ़ में जिस तरह हम चर्चा कर रहे थे, दिग्गजों का मोर्चा छत्तीसगढ़ में लगा हुआ है, लगातार केंद्रीय नेतृत्व दौरे कर रहे हैं, लेकिन कितनी मजबूती के साथ जनता के सामने ये अपने आप को रख पा रहे, इसका जवाब तो जनता ही देगी विधानसभा के चुनाव में। फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में इतना है। लगातार आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।